समय की बात है। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह आने जाने वाली गाड़ियों में सफर कर रहे यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था, तब उसे एक लंबा व्यक्ति जिसने सूट पहना हुआ था दिखाई दिया, जो देखने में बहुत ही अमीर लग रहा था। भिखारी ने सोचा कि अगर मैं इससे भीख मांगूं तो वह मुझे अच्छे पैसे देगा। तो भिखारी उस लंबे व्यक्ति के पास गया और भीख मांगने लगा। वह लंबा व्यक्ति बोला, तुम हमेशा मांगते ही हो, कभी किसी को कुछ देते नहीं। तो भिखारी बोला, साहब, मैं किसी को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। फिर वह लंबा व्यक्ति बोला, देखो, मैं एक व्यापारी हूँ, मैं केवल लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास कुछ देने को है तो मैं तुम्हें उसके बदले कुछ दे सकता हूँ। फिर उस बिजनेसमैन का स्टॉपेज आ गया और वह उतरकर चला गया। फिर वह भिखारी भी अपनी जगह पर चला गया, लेकिन उसके दिमाग में उस व्यापारी की कही हुई बातें घूम रही थी। नहीं लगा कि मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ। उसने यह निर्णय लिया कि अब से अगर कोई मुझे भीख में कुछ देता है तो मैं भी कुछ ना कुछ उसे दूंगा। लेकिन वह इस बात से परेशान था कि मैं तो खुद एक भिखारी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को। यही सोचते हुए उसे 2 दिन बीत गए, लेकिन उसे अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। फिर एक दिन वह स्टेशन पर भीख मांगने के लिए बैठा ही था, तभी उसने देखा स्टेशन के आसपास कुछ फूल के पौधे थे, जिस पर बहुत ही खूबसूरत से फूल आए थे। तभी भिखारी को एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं भीख के बदले यह फूल दिया करूं। मैं यह आइडिया बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसने कुछ फूल तोड़ लिए। अब जो कोई भी उसे भीख में कुछ देता, वह उस व्यक्ति को एक फूल दे देता। अब उसने यह नोटिस किया कि उसे पहले से भी ज्यादा भीख मिलना शुरू हो गई थी। अब वह स्टेशन के पास के सारे फूल तोड़ लाता और भीख के बदले वह हर एक व्यक्ति को कुछ फूल दे देता। उसने एक बात और भी नोटिस की कि जब तक उसके पास फूल होते थे, लोग ज्यादा भीख देते थे, और जब फूल खत्म हो जाते तो लोग उसे कुछ भी नहीं देते। और यह सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन उसे ट्रेन में वही लंबा बिजनेसमैन दिखाई दिया। वह भिखारी तुरंत ही उस बिजनेसमैन के पास गया और उसने बोला, सर, आपने मुझे पहचाना? मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने लेने के बदले कुछ देने को कहा था। मैं आपकी बातों से बहुत ही प्रभावित हुआ। अब अगर मुझे कोई कुछ भी देता है तो मैं उसके बदले उसे कुछ फूल देता हूँ। अगर आप भी मुझे कुछ दोगे तो मैं आपको भी कुछ फूल दूंगा। व्यापारी खुश हुआ और उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उस भिखारी को दिया। बदले में भिखारी ने भी उसे कुछ फूल दिए। बहुत ही खुश हुआ और उसने भिखारी से कहा, अब तुम व्यापार बढ़ाओ। तभी उस व्यक्ति का स्टेशन आ गया और वह उतरकर चला गया। एक बार फिर से व्यापारी की कही हुई बातें उस भिखारी के दिल को छू गई। अब वह बार बार उस व्यापारी की कही हुई बातें सोचने लगा और खुश होने लगा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसे लगने लगा कि उसके हाथ में अब सफलता की वह चाबी लग गई है, जिसके थ्रू वह अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। वह तुरंत ही ट्रेन से उतरा,
आसमान की ओर देखते हुए दोनों हाथों को फैलाकर तेज आवाज में बोला कि मैं तो भिखारी नहीं हूँ, मैं तो अब व्यापारी हूँ। मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे ऐसा देखा तो उसे लगा कि यह आदमी तो पागल हो गया है। और नेक्स्ट डे से ही वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखाई दिया। फिर अगले 6 महीने बाद 2 व्यक्ति जो कि बहुत ही अमीर दिख रहे थे, सूट बूट पहने हुए ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनमें से एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? तो दूसरे व्यक्ति ने बोला, नहीं, मेरे ख्याल से हम पहली बार ही मिल रहे हैं। तो पहला व्यक्ति बोला, मेरे ख्याल से हम पहली बार मिल रहे हैं। तो पहला व्यक्ति बोला, हम ये तीसरी बार मिल रहे हैं। फिर वह दूसरा व्यक्ति पूछा कि हम पहले 2 बार कहाँ मिले? फिर पहले व्यापारी ने बताया कि मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने पहली मुलाकात में बताया कि मुझे क्या करना चाहिए। और दूसरी बात, मैं कौन हूँ और मैं क्या बन सकता हूँ? दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हाँ, मुझे याद आया, जिसे मैंने पहली बार में भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार तुमने मुझे कुछ फूल दिए थे और आज तुम ये सूट बूट पहनकर कहाँ जा रहे हो और तुम आजकल क्या कर रहे हो? तो पहला व्यक्ति बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूँ सर, लेकिन अब मैं भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी हूँ। मेरा फूलों का व्यापार है। उसी के सिलसिले में बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। कुछ देर रुकने के बाद वह बोला कि आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेने देने का यह नियम वास्तव में काम करता है, लेकिन मैंने अपने आप को हमेशा भिखारी ही समझा। इससे ऊपर मैंने कुछ भी नहीं सोचा। और जब मैं आपसे दूसरी बार मिला तो मैं यह समझ गया था कि मैं व्यापारी बन चुका हूँ। मैं यह समझ गया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं। वास्तव में वह मुझसे उन फूलों का मूल्य दे रहे थे। लोग मेरे फूल खरीद रहे थे क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहीं और नहीं मिलते। मैं लोगों की नजरों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपने खुद की नजरों में ही एक भिखारी था। मैंने जो भी पैसे इकट्ठे किए थे उससे मैंने बहुत से फूल खरीदे और अपना एक स्टॉल लगाया और वहाँ फूल बेचने लगा। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है। उनकी ज़रूरत मेरा व्यापार का कारण बनी। यही सारी बातें करते करते वो दोनों का स्टॉपेज आ गया और वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। दोस्तों, इस कहानी ने हमें बहुत कुछ सिखाया। पहला, गिव एंड टेक रूल। दुनिया के सभी बड़े व्यापारी गिव एंड टेक रूल का पालन करके आज सक्सेस हुए हैं। सेकंड, थिंक आउट ऑफ बाउंड्रीज और थिंक बिग। जब तक भिखारी ने अपने आप को एक भिखारी समझा, वह भिखारी की तरह ही सोचता था। जैसे ही उसने अपने सोचने का तरीका बदला, बड़ा सोचा, उसके जीवन में असीम चेंजेस आए और वह भिखारी से व्यापारी बन गया। आप किसी को भी देख लो, हर किसी ने पहले
अपनी सोचने का तरीका बदला है, तभी वह सक्सेस हो पाया है। थर्ड, टेक अ क्विक डिसीजन। जब भिखारी को यह महसूस हो गया कि उसे क्या करना है, उसने तुरंत ही एक्शन लिया और उसने अपना जीवन बदला। आई होप कि आप लोगों को आज की कहानी बहुत पसंद आई हो। स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।